अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आप सबके सामने वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना मैट्रिक 2022 में कंप्लीट करा है और उन्होंने फर्स्ट ईयर साइंस में एडमिशन ले लिया है, और अब वो जो बच्चे अपना स्टार्ट लेंगे फिजिक्स का फर्स्ट ईयर में, तो मैं उनकी आसानी के लिए पेपर पैटर्न लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपको पेपर जब आपके होंगे 2023 में, तो अब तक की सिचुएशन के हिसाब से वो आपका पैटर्न रहेगा। याद रहे बेटे, फिजिक्स की बुक आपकी फिलवक्त तो कोई ऐसा इंट्यूशन नहीं है कि चेंज हो रही हो। बुक मार्केट में भी नहीं आई अभी आपकी, तो इसलिए ज़्यादा चांस ये है कि वो अगले साल ही 2023 में चेंज होगी। लेकिन अगर वो चेंज हो जाती है तो उसके हिसाब से भी जो भी सिचुएशन सामने आएगी मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप एक प्लान बनाएं अपना, और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलें। यानी आप फिजिक्स में जो भी पढ़ रहे होंगे, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ आ सकती है, किस सेक्शन में आ सकती है, कितने मार्क्स की आ सकती है। तो इन तमाम बातों का आज ब्रीफिंग देने के लिए मैं आपके सामने पेपर पैटर्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आगाज़ करते हैं, और एक और दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए, और जो सफ़र आपने शुरू किया है फर्स्ट ईयर साइंस से पढ़ने का, इसको बखूबी आप सर अंजाम दे पाएँ और कामयाबी आपके कदम चूमें। आइए हम अपने इस पैटर्न का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे, जो पहला सेक्शन आपके सामने आएगा वो सेक्शन ए है एमसीक्यूज का। याद रहे मेरे बेटे, फिजिक्स में आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आई रिपीट माय वर्ड्स कि आपकी जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और ये पेपर जो आपको थ्योरी का मिलेगा एग्जाम में, इसके मार्क्स 85 हैं। 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, 85 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं। तो अब जब सेक्शन ए की हम बात करते हैं, तो ये उन तमाम 10 चैप्टर में से कहीं से भी 33 एमसीक्यूज आएंगे। हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, और ये आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, इनके एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये एमसीक्यूज उन तमाम 10 चैप्टर में से लिए जाएंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज में लिए जाएंगे। जैसे चैप्टर की वेटेज होगी उसके हिसाब से उनमें से एमसीक्यूज उठाए जाएंगे। मैं इसके वजह से गाइडलाइन आपको देना चाहूँगा कि आप डिटेल में अगर इसको अच्छा करना चाहते हैं तो आप बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक जो आपकी है, मैक्सिमम क्राइटेरिया यही है कि एमसीक्यू उसके बाहर से नहीं आएगा, आएगा टेक्स्ट बुक से ही। तो आप आदत डालें शुरू से अपनी किताब को पढ़ने की। यानी आप जो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ उस चैप्टर को वहाँ से रिलाय ना करें, नोट से रिलाय ना करें, बल्कि आपका काम ये है कि आप बुक को उठाएं फिजिक्स की, और जो टॉपिक भी टीचर पढ़ा रहा है उसको बुक में सर्च करें कि ये आखिर कहाँ है टॉपिक, और फिर जितनी लेंथ में वो बुक में दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लें। क्योंकि अगर एमसीक्यूज मुश्किल भी आते हैं तो वो बुक से आउट नहीं आएंगे, वो बुक में से ही आएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ थोरोली यू रिपीट द टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इसी से आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप 33 में से मैक्सिमम एमसीक्यूज सही कर पाएं। तो ये 33 एमसीक्यूज आपको इस पूरे साल में रेडी करने होंगे। ये सेक्शन ए है आपके पेपर का। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। तो बेटा, जब आप अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट जो सेक्शन आपके सामने आएगा ये सेक्शन बी है। अच्छा, याद रहे कि एग्ज़ाम देते वक्त ये पूरा पेपर एक साथ आपके हाथ में आ जाएगा कि सेक्शन ए बी सी, यानी पूरा थोरो पेपर आपके हाथ में होगा। तो एमसीक्यूज करने के बाद अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। अच्छा, एक रिमाइंडर मैं आपको और देना चाहूँगा
कि अभी लास्ट ईयर कराची बोर्ड ने ये करा कि एमसीक्यूज को उन्होंने एक अलग सी शीट पर, जो ओएमआर शीट कहलाती है, उसमें उनके आंसर लिए। तो ये प्रैक्टिस भी इन द लॉन्ग रन आपको डाली जाएगी कि अब वो ओएमआर शीट कैसे भरेंगे। उसमें हर क्वेश्चन के आगे बबल्स बने होते हैं, आपने एक बबल को सिलेक्ट करना होगा चार में से, और उस दायरे को फिर आपने कलर करके पेन से अपने मार्कर से फिल करना होगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। तो ये प्रैक्टिस भी ध्यान में रखिएगा कि इस साल इसको जो है और अच्छे अंदाज में करनी है, ताकि जब पेपर देने आप जाएं तो आपके जहन में रहे कि एमसीक्यूज हमें ओएमआर शीट के अंदर करने हैं, और वो शीट आपसे एग्ज़ाम कि जो पेपर मिलेगा आपको एमसीक्यूज का, उसके आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद वापस ले ली जाएगी। इसलिए आपने पहले एमसीक्यूज के सेक्शन को ही हल करना है, वो दायरे अपने कंप्लीट फिल करने हैं। उसके बाद अपने सेक्शन बी की तरफ आना है, जिसका नाम है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो मेरे बेटे, ये सेक्शन बी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 32 मार्क्स का होगा। यानी इससे पहले सेक्शन ए आपने देखा वो 33 मार्क्स का था, तो ये सेक्शन बी आपका 32 मार्क्स का है। यानी इसमें आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 12 क्वेश्चंस पार्ट क्वेश्चंस होंगे। उन 12 पार्ट क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में 8 पार्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, तब जाकर ये 32 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे सेक्शन बी के। अब उन 12 क्वेश्चंस के अंदर मेरे बेटे सेक्शन बी में तकरीबन 7 से 8 क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके अलावा जो आप थ्योरेटिकल वर्क याद करेंगे अपना, वो थ्योरेटिकल वर्क शॉर्ट सेक्शन में भी आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल वर्क जो आप याद करेंगे उनसे लिए जाएंगे बुक में से, और एक सवाल या तो डिफरेंस का आ जाएगा या कोई रीजन का आ जाएगा, साइंटिफिक रीजन। तो ये पूरा पैकेज मिला के 12 क्वेश्चंस तैयार होंगे। इनमें से आपको 8 करने हैं। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रिलाय ना करें, आप वो थ्योरी भी याद करेंगे सेक्शन सी में, तो बी में भी काम आ जाएगी आपके। और ऐसे ही साइंटिफिक रीजंस हैं, ये डिफरेंसेस हैं, तो जितना डिटेल में आप इन सब चीज़ों को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन बी आपका अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको प्लान कर रहे होंगे कि हम जितने न्यूमेरिकल अच्छे करेंगे उतने हमारे सेक्शन बी अच्छा होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ सेक्शन बी में। जहाँ तक बात करूँ मैं 2022 में जो एग्ज़ाम आया है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसमें उन्होंने, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल्स वाकई थोड़े मुश्किल दिए थे। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स आए जो पिछले 10-15 ईयर्स में कभी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल भी शामिल थे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम लाइन में आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप जितने न्यूमेरिकल्स बुक में दिए गए हैं उन सबको सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। सिर्फ आप 5 ईयर 10 ईयर 20 पर रिलाय ना करें। अगर आप अपना एग्ज़ाम अच्छा करना चाहते हैं तो आपको थॉरोली बुक को देखना होगा, जितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनको अच्छे से डिस्कस करना होगा, तो इंशाल्लाह ये सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो बड़ा सेक्शन ए और बी करने के बाद थर्ड सेक्शन जो एग्जाम में आपको मिलेगा पेपर में, वो है सेक्शन सी। और ये प्योरली जो टॉपिक्स आप पूरे साल याद करेंगे ये उनमें से आएगा। यानी 10 चैप्टर में से आपको देखना होगा कि डिटेल क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। लाजमी नहीं है जो चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने ये इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाएं। चैप्टर्स कैन बी चेंज, लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि ऐसे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उन 10 चैप्टर में से। उनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे, एक सवाल आपकी चॉइस पर होगा। यानी जितना थ्योरेटिकल वर्क आप याद करेंगे, आपको लाजमी है कि आप पहले डायग्राम्स को अच्छा रेडी करें। डायग्राम्स, उसके प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप डायग्राम की लेबलिंग अच्छी करेंगे, आप उसी को ही नीचे अपने थ्योरेटिकल वर्क में डिस्क्राइब कर रहे होंगे उस टॉपिक के अंदर। तो मैं आप सबको यहाँ मैसेज ये दूंगा कि आप जो टॉपिक भी याद करें, सबसे पहले उस टॉपिक की जो डायग्राम है
टेक्स्ट बुक में दी गई है डायग्राम या कहीं और नोट से मिल गई है, उस डायग्राम को बहुत बहुत अच्छा रेडी करें और जैसे ही सवाल आप शुरू करें फर्स्ट स्टेप में उसकी डायग्राम बनाएं और उसके बाद नीचे उसको डिस्क्राइब करें। तो इंशाल्लाह ये मैक्सिमम स्कोर आप सेक्शन सी में भी अपने कर सकते हैं। बट यू हैव टू प्लान, यानी कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मत जाएं, आप थॉरली इसको रेडी करें और फिर जब आप थॉरली याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब पेपर करीब आएगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो यूं फिजिक्स के 85 मार्क्स जब आप यहाँ से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन है सेक्शन सी, हर पार्ट 5 मार्क्स का, तो मिला के 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, आपके 85 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई इताअत से मैंने आपके सामने आज आपकी फिजिक्स का जो पेपर आएगा 2023 में वो किस पैटर्न से आएगा उसके क्राइटेरिया को आपके सामने डिस्कस करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को आपके सामने डिस्कस करा, सेक्शन वाइज आपको अरेंजमेंट समझाई। वजह नज़रिया समझाने का अभी यह है कि अभी आपने इस सफ़र को शुरू किया है और आपको शुरू में ही एक प्लान दे दी जाए, एक रोड मैप मिल जाए कि आपको कैसे इस सेशन को गो थ्रू करना है और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जो पेपर मिलेगा वो किस अंदाज से आएगा। ये तमाम बातें आपको इसलिए डिस्कस की गई और दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको अभी गाइड किया जाए कि जो न्यूमेरिकल आप जहाँ कर रहे होंगे, चाहे कॉलेज में करें या कहीं और करें, वो न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आपको दिखाई देगा। ऐसे थ्योरेटिकल वर्क आप याद करेंगे वो सेक्शन सी में नज़र आएगा और जितने डिटेल में आप एमसीक्यूज रेडी करेंगे बुक से वो सेक्शन ए में नज़र आएगा। तो इट्स ऑल पैकेज, कंप्लीट पैकेज है ये ABC। आप जितने ज़्यादा अच्छे अंदाज में इसको रेडी कर लेंगे उतना आप अपने बात का लोड कम कर देंगे। तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि अभी स्टार्ट है, अब स्टार्ट से प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टाइम दें सब्जेक्ट की और इंशाल्लाह जो जो आप रेडी करते जाएंगे आप कमिंग टाइम के लिए अपना लोड कम करते जाएंगे और वो जब बाद में आप उठाएंगे तो वो चीज़ आपको याद होगी या आपने न्यूमेरिकल्स किए हुए होंगे, आप उनको सडनली रिपीट करेंगे और वो आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर इसको दिन ज़ाया करते रहते हैं, एवरी डे इज़ गोल्ड फॉर यू, लेकिन आपने अगर दिन ज़ाया करते रहे तो फिर आप समझ जाएं कि आप अपने चांसेस को बहुत ग्लिम्स करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं एक शानदार रिजल्ट लाने के। याद रहे ये जो रिजल्ट है आपका फर्स्ट ईयर का, ये पूरे 6 सब्जेक्ट की मेहनत है। आप एक एक सब्जेक्ट में जब डिस्टिंक्शंस लेंगे, अच्छे नंबर लेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपके कंप्लीट जो मार्क्स होंगे उनको इंक्रीज करेगा, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। तो मैं यही गाइडलाइन दूंगा फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म से कि आप अब अपने जहन को बनाइए कि आपने किस अंदाज को लेके चलना है और मैं यही दुआ दूंगा आपको कि अल्लाह करे आप इस मकसद में कामयाब हो जाएं जिस सफ़र को आपने आज शुरू करा है। वालदैन के लिए आप फ़ख्र हैं, उनके लिए इज़्ज़त का बाइस हैं, आप ख़ानदान उनका नाम रोशन करें और इसके लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।